तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से जो एक पार्टी है, उन्होंने आवाज़ उठाई है। उनके वाइस प्रेसिडेंट असदुल इस्लाम तुर्किस्तानी ने यह बोला है कि चाइना के मुसलमान इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं। शर्मनाक बात यह है कि इंडिया के अंदर अगर कोई जाकर कुएं में कूदता है तो फिर पाकिस्तान में हमें उसके नक्शे कदम पर जाकर कुएं में कूदना जरूरी है। ओआईसी ने अगर कुछ करना होता तो कर चुकी होती, लेकिन ये जो इंडिया से उन्होंने बात की है, उनका मतलब ये है कि अगर वो चाइना को हिट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एज अ रिलीजन नहीं, वो हिट बेसिकली चाइना को करना चाह रहे हैं। तोरखम बॉर्डर क्यों बंद हो गया? तालिबान ने बंद कर दिया। तालिबान कहता है कि भाई ये भरोसे के लायक नहीं है यहाँ पे और ये गड़बड़ कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है मीडिया में, इसमें अमेरिका और चाइना की जो टसल है ना, और अब जो करंट जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, ये उसके अंडर प्ले है। ईगोर मुसलमान को अक्सर ये प्रोजेक्ट किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में। अब वो यहाँ तक भी पहुँच गया है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है एआई के थ्रू। ऐसे कैमराज होंगे, ऐसे ट्रैकर होंगे जो शक्ल से आपका पूरा का पूरा बायोडाटा निकाल देंगे। चाइना के अंदर ही फिलहाल तो लगने की बात हो रही है, हो सकता है दुनिया भर में करे, काली हरकतें करता है, लेकिन ऐसे जगह जगह चाइना में ऐसे ट्रैकर सेट होंगे जो आपका चेहरा देख करके आपको पूरा इतिहास निकाल के बता देंगे, आधार कार्ड वाला काम कर देंगे। और उसमें से देखा जाएगा यदि आप उइगर मुसलमान हैं तो आपको जगह जगह एक्सेस घूमने फिरने भी नहीं दिया जाएगा, वहाँ से भी आपको उठा करके वापस शिनजियांग प्रांत में को फेंक दिया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उइगर मुसलमान है पूरे देश भर में घूमे ना। उसके लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज भी चाइना डेवलप कर रहा है, काफ़ी चीज़ें कर रहा है। इसके अलावा भी तो विश्व के कई सारे इस्लामिक संगठन हैं जिन्होंने भारत की तरफ निगाहों से देखा, भारत की तरफ आशा की उम्मीद लेकर के देखा, और भारत से सामने मांग भी रखी है कि भारत अगर कुछ मदद कर सकता हो तो करे, क्योंकि बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज है वो तो कुंभकर्ण से भी गहरी नींद में सो रहे हैं, वो ना कुछ करने वाले हैं। भारत ही है जो तिब्बत का मामला हो या शिनजियांग का मामला हो, इन सब मामलों में कुछ ना कुछ बेहतरी दिलवा सकता है। चीन जो है वो दूसरे मुल्कों पे कब्जा कर रहा है कर्जे के नाम पे या रोड एंड बेल्ट के नाम पे, और ये कर्जे जो हैं ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इसमें हम दूसरे अल्फाज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बचपन में एक खिलौने से खेलता था, उसमें चाबी भरनी पड़ती थी, फिर वो यूं यूं तालियां बजाता था। ये सीपे का खिलौना भी बिल्कुल इसी तरह का खिलौना है, ये चाबी भर के इसमें बस कर रहा ड्रामा। ये तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था, तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आके लाहौर में बैठ के हम ही को आईना दिखा रहे थे। अब समझने वाली बात यह है कि ये चीज तो जावेद साहब बहुत से पाकिस्तानियों को मालूम है। 1962 में एक बहुत बड़ा इलाका जो है 10,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा इलाका जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का था, वो पाकिस्तान जो है ऑलरेडी चीन को दे चुका हुआ है। तालिबान वाले कह रहे हैं, ऐसी उनके बीच में बात चल रही है कि बाकी और बॉर्डर क्रॉसिंग्स भी बंद करो। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान से एक पहली बात है कि उन्होंने पाकिस्तान से क्यों नहीं हेल्प मांगी, क्योंकि वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इतने मसाइल में गिरा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी आफिया सिद्दीकी उनके पास है, अमेरिका के पास है, उसके अलावा हमारे बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पे वो हमें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हम वहाँ नहीं उठा सकते। और मैं ये भी नहीं समझता कि इंडिया के मुसलमान कोई उनकी हेल्प कर सकते हैं। इंडिया गवर्नमेंट में वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो अपोजिट हैं इनके चाइना, और इनके जो तल्लुकात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो वो ये हो सकता है कि वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे वो चाइना को जो है वो बीट कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो वो इस हिसाब से उनसे मदद मांग सकते हैं। एज अ रिलीजन तो वो मुसलमानों के सगे नहीं है, तो इसलिए कि क्योंकि ओआईसी की अगर बात करें तो ओआईसी ने अगर कुछ करना होता तो कर चुकी होती, लेकिन ये जो इंडिया से उन्होंने बात की है, उनका मतलब ये है कि अगर वो चाइना को हिट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एज अ रिलीजन नहीं, वो हिट बेसिकली चाइना को करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके बेसिक राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे, उनको रिलीजन को तब्लीग करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि उनको चाइना ने ना गुलाम बनाया हुआ और उनके ऊपर तशद्दुद करता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। ये सारी जो है ना, ये जो एशिया है ना, इसके अंदर ना डिस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी तंजीमें जा रही हैं। एक तो आपने भी जिक्र किया ना चाइना में, पाकिस्तान में देखें कितनी जा रही हैं, इंडिया में देखें कितनी जा रही हैं, श्रीलंका में कितनी, तामिल आपको याद है बड़ी मशहूर थी। ये जो चीज़ है ना, इसको हमको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि कोई मुसलमान अगर आज़ाद है कि इंडिया तो ह्यूमन राइट पर किसी तरीके से बैठता ही नहीं है।
कैसे कि मतलब? वो उनकी अपनी जो बरादरी सिस्टम है, दल्लत और ये वो खुद अपनी जो कास्ट सिस्टम है, आपको बताया वीएस शूदर ये वो है ना, वो तो उसमें ही पिसे हुए हैं। जो जो ये यूनाइटेड नेशन बनी थी ना, उसके इससे पहले के कन्फ्लिक्ट हैं, जैसे खास तौर पे फ़लस्तीन का और इसराइल का और कश्मीर का, ये उस वक्त के डॉक्यूमेंटेड है। जब जो तालिबान का सिस्टम था ना, थोड़ी सी तारीख मुझे पता है क्योंकि मैं बायोलॉजी का बंदा हूँ, तारीख का नहीं, लेकिन उसमें ये है कि जो मुझे याद है ना, ये जो उइगर का मसला चला था, चाइना का जो मसला चला था ना, ये चला है जब तालिबान थे ना, ये किसी सूबे के साथ इंटरफेयर करते थे। मैंने वहाँ पर 10 साल हो गए ह्यूमन राइट का केस फाइल किया, मेरी अपील निकली वहाँ पर। आपको क्या लगता है यहाँ जन्नत है कोई दुनिया? आपस में ना वहाँ पर ना वो है सेकुलर कंट्री, वहाँ का सेंट्रल रिलीजन कोई नहीं है। हालांकि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट है और जुडिज्म जो डोमिनेंट है, लेकिन वहाँ पर ना ये जो रिलीजन है ना, बेसिकली स्टेट ओन नहीं करती किसी रिलीजन को। देखिए अब आप सोचें कि एक उभरती हुई सुपर पावर है नंबर 1 चाइना, तो वो इतना आसानी से होने देगा? वो तो और मेरे हिसाब से वो फोरम जो है ना बेस्ट है ऐसे इशू को उजागर करने में, ताकि पहले डॉक्यूमेंट हो कि असल इशू क्या है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा, फिर उसके आगे फिर लोगों की ओपिनियन डेवलप होगी, डिबेट होगी ना, डिस्कशन में होगी, जैसे अभी आप एक बड़ी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। नहीं, हम कहते हैं कि वो होने चाहिए। अच्छा। मेरा ख्याल है कि एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता। थोड़ी बहुत तो देखें, ह्यूमन राइट वायलेशन तो हमारी यहाँ पे भी होती है, रहती है। ठीक है। मुसलमानों के साथ रहते हैं, हिंदुओं के साथ रहते हैं। और ये ह्यूमन राइट के जो मैंडेट है ना, जिसको हम सब समझते हैं कि इंसान को चार्टर को कि इंसान को एग्जिस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उस लिहाज से तो वो किसी से भी मांगे तो देनी चाहिए। हाँ। अच्छा। ये जो तुर्की भागे जाते हैं ना, ये मैंने वीडियो में अपनी में पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है कि तुर्की को मिलाओ, रशिया के पास जाओ। जब इमरान खान साहब भाग कर रशिया के पास जाके तस्वीरें खिंचवाते थे ना, कि ये आपने सही बताया कि उनका कम्युनिस्ट टाइप बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें ये है कि जो जितने मुल्क उसके पीछे लगे हुए, जैसे अमेरिका है, रशिया है, ये जो ह्यूमन राइट्स को बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल के बाद वॉच करते हैं, वो लोग भी इतने सीधे नहीं है कि एविडेंस जनरेट ना कर सकें। निकलवा कर उसकी कॉपी दे दूंगा, और आप इसकी जो जिस दिन से आया ना यूनाइटेड नेशन में जो तकरीरें इसने की हैं, इस्लामोफोबिया का वर्ड, हु इंट्रोड्यूस द इस्लामोफोबिया वर्ड, ये रिसेंट ईयर्स में आई वॉज द पर्सन बिहाइंड दिस हु इंट्रोड्यूस द इस्लामोफोबिया वर्ड का काउंटर वर्ड। आपको पता है इस्लामोफोबिया दुनिया में किसने इंट्रोड्यूस कराया है? मैंने। ह्यूमन राइट के अंदर मैंने 80 सफ़ों की एप्लीकेशन फाइल की हुई है ऑफ इंटेरियो को, ह्यूमन राइट को पार्टी बना के, और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को पार्टी बना के, और उसी में से इमरान खान चोरी करके ना तकरीरें करता है। ये हद तक है। और ये जो हमारे भी असरात है ना, खवातीन ने कपड़ों पहनने का ढंग चेंज कर लिया, तो इसका मतलब ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। आपकी अपनी सिविलाइजेशन के अंदर रह के अपनी कल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, ये मॉडर्नाइजेशन है। शिया सुन्नी नहीं है, भाभी देवबंदी ये नहीं है। अभी तुर्की के ऊपर हमारा जल्जला आया ना, तो सऊदी अरब ने क्या किया वहाँ, तो वहाँ पे ना मटेरियलिज्म, अल्टरनेटिव क्या मटेरियलिज्म है। हर बंदा मेरा आपसे हेलो है ना, इवन के मुसलमान से या पाकिस्तान का पाकिस्तानी से, तो उसमें से 90% चांसेस हैं कि वो मटेरियलिस्टिक होगा इंटरेक्शन। तो मैंने सबमिट किया ना, वो गवर्नमेंट को जब कोर्ट ने अंदर भेजा ना, तो वहाँ पर के जो पाकिस्तानी है ना मिनिस्ट्री में, उनको भी कापियाँ गई हैं वहाँ से, वो यहाँ पे आई हैं। वो मुझे नहीं पता कितना पढ़े हुए हैं। जो डिसीजन प्रोसेस होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है स्टैटिस्टिकल थिंकिंग। उसमें ये होता है कि जो कश्मीर है ना, उसके अंदर यूनाइटेड नेशन के डेलीगेट्स ऑलरेडी अपॉइंटेड है। विश्व भर के कई सारे इस्लामिक संगठन इस बात को मान रहे हैं कि भारत ही है जो उइगर मुसलमानों को आज़ादी दिलाने का काम कर सकता है। भारत ही है जो शिनजियांग प्रांत को आज़ादी दिलाने का काम कर सकता है, उइगर मुसलमानों को आज़ादी रिहाई दिलाने का काम कर सकता है। क्योंकि बाकी किससे उम्मीद करें? जो इस्लामी जगत की सबसे बड़ी फ़ौज अपने आप को भी क्लेम करते हैं, इस्लामी सुपर पावर क्लेम करते हैं, वो तो चाइना में पड़े रहते हैं कटोरा लेके। पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, बाकी देशों के भी अपने इंटरेस्ट हैं, और उनके पास कोई इतनी बड़ी फ़ौज भी नहीं है। अगर बाकी देशों, बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें, तो किसी के पास भी इतनी बड़ी फ़ौज नहीं है, ना ही ऐसा कुछ भी संसाधन है, ना ही उनके ऐसे इंटेंट है। कभी आपने किसी इस्लामिक कंट्री के बड़े टॉप लीडर को देखा है चाइना को कुछ भी बुरा भला बोलते हुए? कभी नहीं देखा होगा। तुर्की को देखा, कभी नहीं देखा होगा। जो देश कश्मीर के ऊपर बोलते हैं, उनको आपने हवा भी लगते नहीं सुना होगा कि थोड़ी सी हवा भी लग रही है उनको कि उइगर जो शिनजियांग प्रांत है, उसमें शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ में भी कुछ हो रहा है। तो इसके बाद कहीं से उम्मीद है विश्व के चंद एक इस्लामिक संगठनों को, तो वो है भारत से। भारत ही है। एक तरफ हम देखें उइगर मुसलमानों की बात हो, चाहे तिब्बत के बौद्धों की बात हो, दोनों जगहों पर भारत की तरफ ही जो है वो आशा भरी निगाहों से देखा जाता है। अब कहाँ तक ये चीज़ पॉसिबल है, कहाँ तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो एक अलग विषय है।
स्वाभाविक सी बात है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि शिनजियांग प्रांत के लिए या तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत ऐसे ही सीधे हमला कर दे, फौज अपनी उतार दे। ये सब तो कोई करता है भी नहीं और ना इसकी कोई ज़रूरत है करने की। कोई फालतू में युद्ध बढ़ाने वाला काम कोई भी करना पसंद नहीं करेगा। पर दुनिया भर में जो चाइना को डिप्लोमेटिकली घेरना, दुनिया भर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा देशों को हो सकता हो चाइना के इस बर्बरता के खिलाफ इकट्ठा करना, इस टाइप की चीज़ें हिंदुस्तान कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। और अगर थोड़ा सा इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर उनके अंदर थोड़ा सा वो आत्मसम्मान बचा हो तो वो भी इस चीज़ में बहुत अच्छे से आकर के सपोर्ट कर सकते हैं। तब चाइना ज़रूर से ही झुकेगा, लेकिन किसी को भी सपोर्ट करना नहीं। बात खाली फ़िलिस्तीन की होगी, कश्मीर की होगी और बर्मा की होगी, इन सब जगहों की होगी, लेकिन चाइना की बात कोई भी इस्लामिक कंट्री या कुछ भी ऐसा को बोलता हुआ आपको नहीं नजर आएगा। हालांकि ऐसे कई सारे ऐसे संगठन हैं जो बहुत ही ज़्यादा अग्रसर हैं उनकी आज़ादी के लिए। कहाँ तक की बात पहुँचती, कहाँ तक नहीं, वो तो समय बताएगा, लेकिन भारत यहाँ पर संभवतः बड़ा रोल प्ले कर सकता है।